जाने हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो होगा क्या यहाँ पे कि आप जिस अवस्था पे हैं, आपका कॉन्शियस स्टेट क्या है, उसी अवस्था की चीज़ों को आप हर एक इंसान में देखते हैं। अब बात आती है यहाँ पे टेंशन की। तो इंग्लिश वर्ड है टेंशन और हिंदी वर्ड है तनाव। नाम से ही लग रहा है कुछ खींचातानी हो रहा है तनाव हो रहा है। और खींचातानी कब होगा? जब हाँ और न की स्थिति उत्पन्न होगी किसी के प्रति, कि 2 दिन पहले आपने मान्यता पकड़ा था, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो ठीक है, बोलता रहता है, लिखता रहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके घर का लड़का ही क्यों ना हो, कोई भी हो। तो आपने मान्यता पकड़ी 2 दिन पहले, लेकिन 4 दिन बाद देख रहे हैं, अरे इसकी तारीफ तो वो इंसान कर रहा है जिसको मैं बहुत बढ़िया मानता था। मतलब अब अंदर क्या हो रहा है, आपके खींचातानी हो रहा है, यानी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और ये चीज़ जब बहुत तेज होता है, ये तनाव, ये टेंशन, जिसका इंग्लिश नाम है, ये जब बहुत तेज होता है और आपके हाथ निराशा लगती है, यानी आपकी मान्यता टूटती है, तो आपको दुख होता है। समझिएगा, ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो सही कैसे होगा? अच्छा, दीप भैया ने बोला कि धुआं लेने से, जो भी उन्होंने बोला, हाँ बिल्कुल सत्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा ही है। उन्होंने क्या किया कि जो ऊर्जा फंसी थी उसको उन्होंने रिलीज कर दिया, लेकिन क्या वो रिलीज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। क्या सिर्फ एक्यूप्रेशर करने से, क्या सिर्फ दवा लेने से, क्या सिर्फ घरेलू नुस्खा करने से सही हो जाएगा? नहीं। वो कुछ समय के लिए उस अवस्था से आपको बाहर निकालेगा, लेकिन अगर आपने अपने चेतना में, अपनी समझ में, अपनी मान्यता को, अपने अहंकार को गिराया नहीं, ज्ञान नहीं लिया, तो वो फिर आपके साथ रिपीट होगा। जैसा कि दीप भैया ने बोला भी कि अज्ञानता ही दुख का कारण है, इनडायरेक्ट वे में यही बात रखा, तो बिल्कुल सत्य है। सारे दुखों का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सारे दुखों का कारण आत्मज्ञान न होना, खुद का ज्ञान न होना। और जब खुद का ज्ञान होगा तो क्या होगा? तो फिर आप कोई मान्यता नहीं पकड़ेंगे। और जब मान्यता नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? आप शायर को भी सुनेंगे, आप भोजपुरी गाना भी सुन लेंगे, आप हिंदी भी सुन लेंगे, लेकिन किसी के प्रति कुछ गलत भावना नहीं रखेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे ये भी यात्रा में है, मैं भी था, आज भी हूँ, और ये यात्रा चलती थी, चलती है, चलती रहेगी, और भ्रम पलता था, पलता है, पलता रहेगा, लेकिन मुझे भ्रम में नहीं पड़ना है। अब जब मान्यता गहरी होती है, बहुत ज़्यादा गहरी होती है, तो पृथ्वी तत्व अकड़ जाता है, यानी हड्डियाँ और मसल्स खराब होने लगती हैं, ज्वाइंट्स खराब होने लगते हैं। वो झुक नहीं सकता, वो नीचे बैठ के खाना नहीं खा सकता, उसको कुर्सी चाहिए, उसको बात बात पे चोट लगती है, वो किसी को सुनना नहीं चाहता है, उसका पृथ्वी तत्व पूरा खराब होगा। और जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मतलब क्या घट गया? जल घट गया। और जल घट गया मतलब क्या? भावना नहीं रहेगी उसके अंदर, दयालुता खत्म हो जाएगी। और जब जल घट रहा है मतलब कुछ और बढ़ रहा है, क्या? अग्नि, आक्रोश में रहेगा वो, क्रोध में रहेगा वो, चेहरा लाल रहेगा उसका, आंखें लाल रहेंगी उसकी, हमेशा वो बहाना ढूंढ करके सामने वाले को बस सताना चाहेगा। डोमिनेंट यानी दबाने वाली प्रकृति का होगा वो। तो इसी को मैं कॉन्शियसनेस में समझाता हूँ जब काउंसलिंग करता हूँ, कि भाई पहले जान तो लो यात्रा के किस पड़ाव में और कहाँ तक पहुँचे हो। आपको गलती क्या होती है, भ्रम क्या होता है, लोगों को लगता है मैं सत्य हूँ। नहीं, मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं विपिन मौर्य, ये विपिन मौर्य है, और इसको जो महसूस कर रहा है, जो देख रहा है, वो आत्मा है। ये विपिन मौर्य आज भी पड़ाव में है, ये भी गलती कर सकता है, इसकी भी चेतना अभी आगे बढ़ रही है। तो जब हम इस मोड में चले जाते हैं कि खुद को भी देख पाते हैं कि नहीं, मैंने भी ये गलती की थी और मेरे से भी गलती हो सकती है, तब असल मायने में यात्रा
शुरू होती है, तब तनाव नहीं होता है, तब स्ट्रेस नहीं होता, तब आनंद होता है, तब किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। तो आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और आत्मज्ञान होगा तभी जब आप आत्म प्रेम यानी खुद से प्रेम करना सीखेंगे। खुद से प्रेम कैसे करेंगे? अपने शरीर और मन के प्रति जाग करके। अभी सब बेहोशी में जी रहे हैं, इस मीटिंग में जा रहे हैं, उस मीटिंग में जा रहे हैं। गलत नहीं है, यात्रा में है वो भी, कोई गलत नहीं है यहाँ पे, सब यात्रा में है। और जब तक उसका प्रारब्ध रहेगा तब तक वो भटकता रहेगा, और जैसे ही प्रारब्ध खत्म होगा उसको पता चलेगा, अरे मेरे घर में ही सब कुछ था, मैं बाहर खोज रहा था। तो आत्म प्रेम कैसे होगा? शरीर के प्रति जागने से। शरीर की स्थिति कैसी है, कब शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या सुन रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, मन का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, शरीर का मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इन दोनों को जो देख रहा है वो अवेयरनेस, वो आत्मा, तब जाके असल मायने में आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनेंगे। और सिर्फ अपने ही फील्ड के नहीं, आप किसी भी फील्ड में घुस सकते हैं। आप आयुर्वेदाचार्य बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे, क्योंकि आप आत्मा की चरम स्थिति में यानी परम स्थिति में यानी परमात्मा की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब लक्षण वो आप में दिखने लगेंगे। तो ये स्ट्रेस, ये तनाव, ये माइग्रेन, ये बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं, A to Z सब ऊर्जा के असंतुलन के कारण होती हैं। और सबसे पहले आपका ऑरा डिस्टर्ब होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड खराब होता है, फिर जा करके आपका मानसिक, फिर शारीरिक। और ये सिर्फ मानसिक शारीरिक में नहीं दिखता है, आपके आर्थिक में भी दिखता है, आपके रिलेशनशिप में दिखता है। तो आशा करता हूँ बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट हुई होंगी। और मेरा 2-3 कॉल आ रहा है तो थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। सभी को धन्यवाद।